हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको तस्वीर से ही पता लग जाएगी, आज मैं शनिदेव के बारे में ही बताऊंगी। शनिदेव जो है वो न्याय के देवता कहलाए जाते हैं और अगर इनकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाती है वो रंग से राजा बन जाता है और जिससे नाराज होते हैं वो तो राजा से रंक भी बना देते हैं। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं जिससे हमें शनिदेव की कृपा दृष्टि मिलती रहे। ये हमारे भाग्यों पर होता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और वैसा ही फल हमें मिलता है। देखा जाता है कि सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं और ये हमारे जीवन में प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जन्म होता है इंसान का तो क्या होता है कि वहाँ ग्रह की चाल देखी जाती है। उस समय क्या ग्रह की चाल थी, क्या नक्षत्र थे, उस हिसाब से हमारी कुंडली तैयार होती है। लग किसी किसी की कुंडली में उस समय काल सर्प दोष भी चल रहा होता है और भी दोष चल रहे होते हैं जो कुंडली में लग जाते हैं। और क्या होता है फिर उसके हिसाब से हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारी जीवन प्रभावित होता है। कुछ लोगों को कर्मों के हिसाब से सजा मिलती है। जैसे कर्म इंसान करता है वैसे ही शनिदेव उनको दंड देते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार को। लोहे का दान शुभ माना जाता है लेकिन खरीदना वहीं अशुभ माना जाता है। कभी भी नया लोहा नहीं खरीदना चाहिए। नए लोहे में अलमारी है, कोई भी नए लोहे का बर्तन है, कोई भी चीज हो नए लोहे में आप बिल्कुल ना खरीदें। शनिदेव नाराज हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाती है और कुंडली में अलग से हमारे लिए दोष लग जाते हैं। कभी भी नमक ना खरीदें। नमक खरीदने से हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमारे घर में कर्ज चढ़ने लगता है। कभी भी भूल कर भी आप नमक को ना खरीदें। और क्या नहीं खरीदें, और कैंची नहीं खरीदें। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजें ये होती है कि खरीद लेते हैं तो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। माना जाता है अगर कैंची खरीद लेते हैं तो पति पत्नी में विवाद हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, कैंची कैंची की तरह वार करती है। तो ऐसे ही घर में एक दूसरे से लोग व्यवहार करने लगते हैं। कभी भी कैंची ना खरीदें। तेल का दान कभी भी नहीं करें। तेल का दान तो कर सकते हैं लेकिन तेल का दान ये नहीं कि आप खरीद के दान करें, नया तेल नहीं खरीद सकते। लोहे के बर्तन का भी दान करना चाहिए लेकिन आप एक दिन पहले ही खरीद लीजिए ये सब चीज़ें। और कपड़े का भी दान करते हैं, काले कपड़े का, लेकिन ये सब एक दिन पहले खरीद के जब दान करें। उस दिन आपको कुछ नहीं खरीदना है। अगर मौका पड़ जाता है कि आज हमें दान करना है तो वहीं बाहर की बाहर खरीदो और बाहर की बाहर ही दान करिए आइए से, उसे घर में अपने नहीं लेके आना है आपको। काले तिल का बहुत अच्छा दान माना जाता है। माना जाता है कि अगर हम काले तिल का दान करते हैं शनिवार को तो हमारे जो राहु दोष है वो हमारा खत्म हो जाता है। और पीपल पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दोष लग गया है, आप पर राहु की दृष्टि छा गई है, आपकी कुंडली में दोष है, तो आपको क्या करना है, पीपल पे जल चढ़ाने जाना है। उसमें जल का लोटा इस तरह से तैयार करना है, थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं और वो जाके आपको पीपल देवता पर चढ़ाना है। और एक दिया जरूर जलाना है। दिया चाहे सुबह को न जलाएं, शाम को जरूर जलाना है आपको दिया। इससे क्या होगा, हमारी जो कृपा दृष्टि है पीपल की से हमारे शनिदेव की कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहेगी। लकड़ी कभी नहीं खरीदनी चाहिए हमें। माना जाता है कि लकड़ी खरीद लेते हैं तो हमारे घर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कभी भी बेड है और भी लकड़ी का सामान होता है, अलमारी है, कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं तो लकड़ी आनी है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। वैसे तो ईंधन और पेट्रोल भी मना करा जाता है, कोयला मना करा जाता है, लेकिन बहुत से घरों में होता है कि गैस अचानक ही खत्म हो जाती है और ज़रूरत पड़ जाती है हमें इन चीज़ों की खरीदने की। तो जहाँ तक तो हमें बचना चाहिए, लेकिन खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है तो खरीदी भी जाती है, लेकिन दोष लगता है। शनिवार, मंगलवार और रविवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत अच्छा रहता है, हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती कभी भी। लेकिन जब किसी के ऊपर सानी की साढ़े साती लगी हुई हो तो झाड़ू ना खरीदें। इससे हमारे घर में बहुत परेशानियां उत्पन्न हो जा सकती है। कोई कोई बच्चे होते हैं एजुकेशन का सामान ले आते हैं, किताब कॉपी पेंसिल इरेजर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं किताब कॉपी के अलावा भी। कभी भी एजुकेशन की कोई सामग्री ना खरीदें। सबसे बढ़िया दिन थर्सडे का माना जाता है। अगर कोई कॉपी किताब विशेष खरीदनी है हमें थर्सडे के दिन ही खरीदनी चाहिए। उससे हमारे पे विद्या देवी बनी रहती हैं, हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती और ना ही बच्चों को विद्या की कमी महसूस होती है। कभी भी हमें एजुकेशन संबंधी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। और क्या करना है आपको, आटा जो होता है आप उसमें चने का आटा मिलाकर पिसवाएं और पिसवा कर अपने घर में रखें शनिवार को।
तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और उसे खाना तो और भी अच्छा माना जाता है। चने का भोग बहुत अच्छा माना जाता है, और उसमें थोड़े से तुलसी दल भी मिला लें। और माना जाता है कि कबाड़ा हटा देना चाहिए। शनिवार को अपने घर में जो कबाड़ा हो आपको हटा देना चाहिए, आपको बेच देना चाहिए, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखना चाहिए। काले कपड़े में फिटकरी बांधकर, अगर आप काले कपड़े में फिटकरी बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांधते हैं, लाल धागे से लटकाते हैं, तो माना जाता है कि जो राहु होते हैं, राहु की दृष्टि होती है, वो आपके घर में कभी भी नहीं पड़ेगी। घोड़े की नाल उल्टी करके बांध देंगे तो उससे भी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर बिजनेस में कोई फायदा चाहिए तो सीधी बांधते हैं। और राहु की दृष्टि चल रही हो तो मिडल फिंगर में अंगूठी की नाल से जो अंगूठी पहन नाल की अंगूठी पहननी चाहिए। नाल की ना मिले तो आप नागे की कील की अंगूठी पहन सकते हैं। तो उससे हमारे जो होते हैं शनि के 7.5 जो लग रही होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जो आगे वीडियो आपको मिलती रहे।